प्रदेश का किला जरूर फतेह करना होगा और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की नेता यहाँ पर जो मायावती है वो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानती है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में उनके लिए यदि सुरक्षित मैदान नहीं बचा तो फिर कहीं ना कहीं जो पूरा वोट बैंक है वो भाजपा के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और आगामी वक्त में ये संगठनात्मक रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए कड़ा झटका हो सकता है। इसीलिए वो सोच विचार कर रही है कि अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो ही बेहतर रहेगा। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि यहाँ अखिलेश यादव की जो भी रणनीति है पीडीए वाली, ये कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, जिससे बाकी दलों को छोड़कर विधायक यहाँ अखिलेश का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका एक बड़ा फायदा यहाँ लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि जयंत चौधरी एक बार फिर पुनर्विचार करते हुए नजर आए और जो बीजेपी के पक्ष में जाकर बैठे, क्योंकि अभी भी किसान शांत नहीं हुए। अगर कोई बड़ा मुद्दा किसानों का बनता है तो ऐसे में हो सकता है जयंत चौधरी अपने कदम वापस खींचते हुए नजर आ जाए। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं, ऐसे में अब पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। और जब पाला बदलने की बात आती है नेताओं की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि विपक्षी जो दल होते हैं उनके नेता सत्ताधारी दल या उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिसकी जीत की सबसे ज्यादा, सबसे प्रबल संभावना होती है। लेकिन क्या हो जब सत्ताधारी पार्टी, जब यहाँ वो पार्टी जिसकी जीत की संभावना ज्यादा लगाई जा रही हो, उसके नेता यहाँ अन्य दलों में पहुंचने लगे, अन्य दलों की सदस्यता लेने लगे, तब उस पार्टी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा कुछ भी हद तक लगाया नहीं जा सकता। ऐसे में यहाँ पर बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात इसीलिए होगी क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है। आम चुनाव देश की दहलीज पर है और आम चुनाव यानी कि केंद्र की सत्ता अगर पानी है तो लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश को फतेह की जरूरत। उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है, ऐसे में अब नेताओं का पाला बदलना भी शुरू हो गया है। चाहे यहां पर कांग्रेस, सपा और अन्य दलों के नेताओं का बीजेपी में आना हो या फिर बीजेपी नेताओं का सपा या कांग्रेस में जाना। जी हां, बीजेपी नेताओं का सपा या कांग्रेस में जाना। बड़ी खबर आई है लखनऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके नए नवेले सहयोगी रालोद, राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता, कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनको सपा की सदस्यता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलवाई। अब ऐसे में कई सवाल है जो इस पूरे सियासी संग्राम पर उठ रही हैं। सबसे पहले सवाल यह आता है कि क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि गठबंधन में अगर सहयोगी दल बीजेपी का यूपी में बढ़ा भी है तो क्या चिंताएं उससे ज्यादा है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सहयोगी दल और साथ ही साथ अपनी खुद की पार्टी के नेताओं ने सपा का दामन थामा है, क्या इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगने वाला है? साथ ही साथ जो सहयोगी दल है यानी कि रालोद, जिसको लेकर लगातार ये अटकलें थी कि बीजेपी के साथ यहां गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, वापसी इंडिया गठबंधन के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। गठबंधन के तहत यहां एनडीए में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद ही खबर आती है कि पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता सपा का दामन थाम लेते हैं। ऐसे में चुनौतियां और चिंताएं जयंत चौधरी की भी बढ़ रही हैं। सवाल कहीं है, जानेंगे अपने तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले अमन जी हमारे सहयोगी जानेंगे। अमन जी, जिस तरीके से खबर आई है वाकई में हिला देने वाली रही है बीजेपी के लिए, रालोद के लिए। और आरएलडी की बात की जाए, हाल ही में हिस्सा बनी है यहाँ इंडिया गठबंधन का, सपा का यहाँ साथ छोड़ा है। साथ ही साथ ये भी चीज देखने वाली रहती है कि विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वे सत्ताधारी दल या उस पार्टी में जाते हैं जिसकी जीत की संभावना ज्यादा लगती है। ऐसे में बीजेपी नेता, साथ में आरएलडी के नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जाहिर बात है कि अब तक देखने को आ रहा था कि लगातार जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या और भी तमाम दल हों। और यही बात थी, हर कोई यही बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि अगर बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो सारी पार्टियों पर दबाव बनाकर उनके नेताओं को, मंत्रियों को या फिर जो अलग अलग कह सकते हैं कि पार्टी के लिए काम करते हैं उन लोगों को अपने खेमे मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही बात लगातार उठ भी रही थी क्योंकि न सिर्फ बसपा के, कांग्रेस के, बल्कि कई दलों के जो लोग हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा
कह सकते हैं कि सपा के लिए जो एक अहम बात हो जाती है कि यहाँ पे उनकी पार्टी में आरएलडी जो उन्हीं के साथ कुछ दिनों पहले नजर आती थी, उन्हीं के लोग अब खफा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी आरएलडी के बहुत सारे लोग समर्थन में जो है झंडे लिए हुए नजर आते हैं। तब भी ये बात कही गई कि भले ही जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं, नेता हैं, वो बीजेपी में जाने के मूड में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अभी भी किसानों का मुद्दा अनसुलझा है और लगातार उनके ऊपर ज्यादती की जा रही है, उससे भी वो बेहद खफा है कि जयंत चौधरी को तुरंत बीजेपी का दामन छोड़ना चाहिए और एक लड़ाई लड़नी चाहिए जो किसान यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और राकेश जो नरेश टिकैत उन्होंने भी यही बात कही। तो ऐसे में सपा का दामन थामना और जिस तरह से सपा का जो अब तक कहा जा रहा था, कई लोग, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की आप बात कर लीजिए, कई ऐसे लोग थे जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है और यहाँ पर कई लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब जब सपा के पक्ष में कुछ लोग आए हैं तो जाहिर बात है कि सपा के अंदर एक नए उत्साह का संचार जरूर होगा। अच्छा अमन जी, जिस तरीके से जयंत की बात आई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ा है, लेकिन ये साथ छोड़ने की जो खबर है, जानकारी है, ये अब निकल के सामने है। लेकिन इससे पहले चर्चाएं थी कि जयंत चौधरी जब एनडीए का रुख लगभग कर चुके थे तो पार्टी के कई नेता, साथ ही साथ नरेश टिकैत का आपने जिक्र किया, साफ तौर पर टिकैत कहते नजर आए थे कि पीढ़ियों तक परिवार साथ रहे हैं, एक बार भी चर्चा नहीं की, एक बार भी इस कदम को उठाने से पहले हमसे बात नहीं की। साथ ही पश्चिम में जहां दबदबा माना जाता है जयंत चौधरी का, किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब जब आखिरकार पार्टी के कई नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है, क्या जयंत चौधरी इन तमाम चीजों को देखते हुए वापस विचार कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में जाने का? देखिए, बिल्कुल, अगर हम पूरे मामले पे गौर करें अक्षय, तो देखिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले जो है जयंत चौधरी को 7 सीटों से शुरुआत की यूपी में। लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी पक्ष में जाते हैं, एक कह सकते हैं मंत्री पद उनको मिलता है योगी सरकार में और 2 सीट उनको लड़ने के लिए मिलती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही हो जाता है कि क्या जयंत चौधरी ने कोई गलती की है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो शामिल होने से पहले भी वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं, पार्टी के सदस्यों से बात करते हैं कि क्या ये फैसला मेरा सही है, आप लोग कहेंगे तभी मैं जाऊंगा। यानी कि वो भी श्योर नहीं थे, उनके लोग भी श्योर नहीं थे। लेकिन किस तरह से उन्होंने ये पूरे का पूरा मामला कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में जाने का लिया है, उससे बहुत सारे लोग अभी भी नाराज़ हैं। और जाहिर बात है कि बहुत सारे उनके बड़े नेता, यहाँ तक कि एमएलए भी कहा जाता है, नाराज़ हैं। तो हो सकता है कि जयंत चौधरी एक बार फिर पुनर्विचार करते हुए नजर आए और जो बीजेपी के पक्ष में जाकर बैठे हैं, क्योंकि अभी भी किसान शांत नहीं हुए। अगर कोई बड़ा मुद्दा किसानों का बनता है तो ऐसे में हो सकता है जयंत चौधरी अपने कदम वापस खींचते हुए नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी अपनी कदम वापस खींचते हुए नजर आ जाए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने कदम उनकी खुद की पार्टी से पीछे हटाते हुए समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ा दिए। समाजवादी पार्टी कई नेताओं की यहाँ पर अब एंट्री हुई है पार्टी में, बीजेपी के नेताओं की हुई है, रालोद के नेताओं की। ऐसे में सहयोगी है हमारी शिखा, जानेंगे कि शिखा, जिस तरीके से ये खबर आई है कि आरएलडी के कई नेता रही हैं, बीजेपी के भी कई ऐसे नेता, इससे पहले बीएसपी के कई नेता थे जो सपा में शामिल हुए, जिसमें गुड्डू जमाली सबसे बड़ा नाम था। अब ऐसे में कुल मिलाकर के जो लगातार ही जिस तरीके से कारवां लोकसभा चुनावों की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है, अखिलेश यादव को, सपा को जो समर्थन मिलता जा रहा है लगातार, अन्य जो या कहीं की मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं का, क्या इससे मनोबल बढ़ेगा? क्या इससे चुनौती और भी ज्यादा देने में बीजेपी के लिए कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, गुड्डू जमाली भी यहाँ बसपा को छोड़कर सपा का दामन थामते हुए नजर आए। ऐसे कई और भी बहुत सारे विधायक, नेता, तमाम नाम यहाँ पर सामने आए जिन्होंने अखिलेश यादव को यहाँ पर समर्थन देने की बात करी। साथ ही यहाँ पर जो पीडीए की राजनीति की बात यहाँ अखिलेश यादव लगातार करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति के बारे में अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आते हैं। तमाम तरीके से मतलब यहाँ दलितों को साधते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो चुनावी रणनीति है यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। जो जनता है उनका भी उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में अच्छा खासा दबदबा यहाँ पर अखिलेश यादव का बनता हुआ नजर आ गया है। जिस तरीके से देखा जाए तो अभी उनके पास 63 सीटें हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं सामने। साथ ही ये भी बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं बीएसपी भी यहाँ अखिलेश यादव से मिलती हुई नजर आएगी। तमाम ऐसी चीज़ें, इस तरीके की अटकलें चुनाव से पहले सामने आती हुई नजर आ रही हैं। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि यहाँ अखिलेश यादव की जो भी रणनीति है पीडीए वाली, ये कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, जिससे बाकी दलों को छोड़कर विधायक यहाँ अखिलेश का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका एक बड़ा फायदा यहाँ लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आएगा।
बड़ा फायदा अखिलेश को मिलता नजर आएगा। दिनेश, जिस तरीके से कई नेता रहे हैं, कई कार्यकर्ता हाल ही में चाहे रालोद के हो चाहे बीजेपी के हो अखिलेश के साथ आ गए हैं, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है? क्या और भी इसी तरीके से अखिलेश को मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं को इस प्रकार से साथ मिलेगा? देखिए अक्षय, पिछले दिनों भी लखनऊ में 15 पश्चिमी यूपी के विशेष तौर पर बात करें तो मेरठ जिले की, वहां से ब्राह्मण महासभा के 15 पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद अब लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के चुनाव लड़ना चाहता है। राहुल गांधी यहाँ पर, प्रियंका गांधी, जो तमाम सीटें जहाँ पर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी वहाँ पर उनका सुलह हो चुका है। आने वाले वक्त में अब अखिलेश यादव यहाँ पर आक्रामक रणनीति अपनाते हुए नजर आएंगे, आक्रामक राजनीति करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो बसपा का भी साथ लेने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं तमाम ये कोशिशें हैं कि इनके आधार के ऊपर समाजवादी पार्टी लगातार अपना सियासी आधार मजबूत करने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो बसपा यदि साथ आती है तो ये वोट परसेंट बढ़कर 50% के आसपास चला जाएगा और कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ सकती हैं, क्योंकि यदि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगानी है, यदि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से सरकार बनानी है, तो उत्तर प्रदेश का किला जरूर फतेह करना होगा। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की नेता यहाँ पर जो मायावती है वो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानती हैं कि यहाँ पर आने वाले वक्त में उनके लिए यदि सुरक्षित मैदान नहीं बचा तो फिर कहीं ना कहीं जो पूरा वोट बैंक है वो भाजपा के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और आगामी वक्त में ये संगठनात्मक रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए कड़ा झटका हो सकता है। इसीलिए वो सोच विचार कर रही है कि अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो ही बेहतर रहेगा। वाकई में यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो ही बेहतर रहेगा। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव को लगातार ही प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा, अब इसमें सीधे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएलडी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, उनके नेताओं के द्वारा जिस तरीके से अखिलेश यादव को अब समर्थन मिलता लगातार जा रहा है, जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेता यहाँ अखिलेश के साथ सपा में शामिल होते नजर आ रहे हैं, वो वाकई में बीजेपी की चिंताएं बढ़ा देने वाला है। क्योंकि बीजेपी के उत्तर प्रदेश में सबसे नया सहयोगी दल आरएलडी है, जयंत चौधरी है। 2 सीटें उत्तर प्रदेश की उन्हें दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें बागपत और साथ में बिजनौर संसदीय क्षेत्र का लगातार यहाँ पर जिक्र है। अब ऐसे में देखना है कि क्या जयंत चौधरी को जो ये झटका अखिलेश की पार्टी में शामिल होने उनके कार्यकर्ताओं से लगा है, क्या वे इससे उभर कर बीजेपी के साथ अपनी दोनों लोकसभा सीटों पर आम चुनाव में जब मतदान होगा उसके बाद परिणाम आएंगे उसमें जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर ये झटका इससे और भी बढ़कर लगेगा, जिस देखते हुए जयंत चौधरी वापसी इंडिया गठबंधन में कर सकते हैं। ये अब यहाँ पर देखने वाली चीज रहने वाली है। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।